हम हमेशा पढ़ाते हैं एग्जाम्पल्स फेल से, सो एग्जाम्पल्स फेल से आ जाते हैं। ये हमारा है चिंतामणि। अब चिंतामणि क्या करेगा? ये चिंतामणि हमारा, इसे क्या चिंता है? इसे चिंता है बीआरएस क्या होता है। तो ये हमारे से पूछ रहा है सर बीआरएस क्या होता है? तो सर अभी इससे बताएंगे हम बीआरएस क्या होता है। बीआरएस होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? आराम से बताओ ना। अब मैं कहूंगा चिंतामणि अपनी जाओ बैंक की पासबुक लेके आओ। वो ले आया सर, ये देखो कौन सा बैंक है, ये पीएनबी बैंक की है। तो पीएनबी बैंक की अपने पासबुक ले आया और मैं कहता हूँ अपने अकाउंट्स लेके आओ, बैंक खाते। वो अकाउंट्स भी ले आया अपने। अब मैंने कहा उसे कि चेक करो इसमें क्या बैलेंस आ रहा है, कैश अकाउंट का या बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट का इसमें आ रहा है बैलेंस 5 लाख और इसमें बैंक में पड़े हैं मेरे 4 लाख। तो बैंक में तो सिर्फ 4 लाख है और इसमें तुमने 5 लाख दिखा रखे हैं। क्या तुमने ज्यादा दिखा रखा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये अकाउंटिंग बिल्कुल सही कर रहा है। बट सर ये फिर डिफरेंस क्यों आ गया? डिफरेंस इसलिए आ जाता है कि कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनका रिकॉर्डिंग या तो पहले ही हो जाता है या कुछ बाद डेट में होगा। तो उनका रिकॉर्डिंग डेट और उनका एक्चुअल पैसा कटना वो डेट में डिफरेंस होता है। मतलब बताओ इसका थोड़ा ढंग से बताओ। सबसे पहले तो अकाउंटिंग चलता है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस कहता है कि अगर के दो होते हैं, एक तो एक्रूअल एक कैश बेसिस। बट आपका जनरली अकाउंटिंग चलता है एक्रूअल बेसिस पे। तो कैश बेसिस में क्या होता है? पहले कैश बेसिस में ये होता है जैसे जैसे आपके पास पैसा आया आप रिकॉर्ड करोगे। एक्रूअल में क्या होगा? एक्रूअल में जब वो एक्रू होगा, मतलब आपको आने की संभावना बनेगी, कुछ रूल्स को फुलफिल करेगा, तभी वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सर ये तो ठीक है, बट कुछ एग्जांपल देके बताओ ना, कैसे जैसे ट्रांजैक्शन का कोई एग्जांपल दो। सर मान लो आपने 1 लाख का पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक। आपने चेक से एक पेमेंट रिसीव कर ली। आपको 1 लाख रुपए लेना था किसी कस्टमर से, आपने उससे 1 लाख रुपए लिया बट चेक के थ्रू लिया है। अब वो चेक है सर, चेक ये चेक है क्रॉस चेक, यहाँ लिखा हुआ है पे ओनली। तो सर ये जो चेक है उसके साइन हो गए, डेट हो गई। तो सर ये जो चेक है ये कैसे रिसीव होगा? चेक को कैश कैसे कराते हैं, इनकैश कैसे कराते हैं? इनकैश कराएंगे, ये बॉक्स में डाल देते हैं बैंक के। बट सर आपको नहीं लगता आपके पैसे तो मिल चुके हैं, तो आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? आपको पैसे तो मिल चुके हैं ना, 1 लाख का चेक मिल गया आपको। चेक भी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। तो सर 1 लाख आप रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड आपने करा 25 तारीख को, बट अब क्या हुआ? बैंक की छुट्टी थी, वैसे भी टाइम लग जाता है चेक में। बैंक की छुट्टी थी तो अकाउंट में आपके आए पैसे 28 को। तो सर ये तो सही है, सारा कुछ सही हो रहा है, फिर गलती कहाँ हुई? गलती सर कहीं नहीं हुई, यही तो पॉइंट है, गलती है ही नहीं। 25 को और 28 को। अब मान लो बुक चेक हो रही है 26 को बुक्स, तो उसमें क्या होगा? उसमें 4 लाख का अकाउंट आपके अकाउंट में होगा पीएनबी के, क्योंकि 1 लाख वो आया नहीं है। बट जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट्स है, उसमें आपने 1 लाख फालतू दिखा दिया। फालतू एक्चुअली वो नहीं दिखाया है, वो चेक आपने एंट्री कर दिया है, क्योंकि सारा कुछ तो हो गया है ना। हमारी पेमेंट तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब उसके 2 पॉइंट फुलफिल होते हैं। पहला कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके पास आए हैं, और दूसरा क्या होता है कि जो मनी आपके पास आई है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती है।
या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन हुई है, तो ये तो सर है ही मॉनिटरी। तो सर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। एंट्री रिकॉर्ड कैसे कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आएंगे पैसे? डेटर से या क्रेडिटर से? डेटर से पैसे आएंगे। आप ये मान के चलो कि डेटर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। हर किसी को पैसा लेना अच्छा लगता है ना, देना किसी को नहीं अच्छा लगता। मतलब डेटर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा। तो डेटर्स से क्या होगा? पैसा आएगा आपको, जनरली पैसा आएगा आपको, और क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स की जनरली टू बैंक आएगा, बट ये जनरल ट्रांजेक्शन है। यहाँ आपको मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए एकदम कि आपने अगर मान लो गलती से डाल दिया डेटर्स टू बैंक, सर डेटर्स तो अच्छे थे, तो उन्हें पैसा क्यों दे रहे हो? डेटर्स से तो हमें पैसा लेना चाहिए ना। तो ऐसे करके माइंड में क्लिक कर जाता है। तो सर ये तो आपको बता दिया मैंने एग्जाम्पल पे, बट रियल लाइफ में क्या होता है? बीआरएस। बीआरएस क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब एक तो है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक है आपका बैंक अकाउंट। अब ये बुक्स अकाउंट में 4 लाख दिखा रहा है, बैंक अकाउंट में 4 लाख दिखा रहा है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5 लाख दिखा रहा है। ये ऊपर है, तो सर ये जो डिफरेंस है इतना 1 लाख रुपए का, तो ये 1 लाख रुपए आपको ये शो करोगे इस स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट नाम दिया हुआ है इसका। इस स्टेटमेंट से आप ये शो करोगे कि 1 लाख रुपए कम होने की वजह क्या है। अब इसका तोड़ तोड़ के मतलब लिखते हैं। कैसे सर बताओ? तोड़ तोड़ के मतलब कैसे लिखूं? बैंक का आ गया, बैंक अकाउंट में, हिंदी में लिखो, में रिकंसिलिएशन फर्क स्टेटमेंट की स्टेटमेंट, ये आप लिख लो। अब सर इसमें क्या क्या बोल रहे हैं आप हिंदी में? बैंक अकाउंट में जो फर्क आया, मतलब 4 लाख जो बैंक अकाउंट में था और 5 लाख बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था, ये दो फर्क था। बैंक अकाउंट में फर्क किससे? पासबुक से। फर्क पासबुक से, पासबुक से। तो पासबुक और हमारे अकाउंट्स जो बनाए हमने, उसमें जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया? तो वो हम डालेंगे बीआरएस में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर एक बार फिर रिवाइज करा दो, एक बार ढंग से, मजा नहीं आया अभी। देखो क्या हुआ, चिंतामणि था, चिंतामणि कि सबसे पहले एक बिजनेस कर रहा था। अब उसको क्या दिखा कि जो उसकी पीएनबी की पासबुक है और जो उसका बैंक अकाउंट जो उसने बुक्स में दिखाया हुआ है, उसमें फर्क है। फर्क की वजह जानना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि बैंक अकाउंट में तो सर मेरे 4 लाख रुपए हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने बैंक अकाउंट जो दिखाया हुआ है बैलेंस शीट में राइट साइड में, एसेट्स के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, वो मैंने 5 लाख दिखाया हुआ है। तो सर 1 लाख ज्यादा कैसे दिखा रहे हैं? मेरे पास तो सिर्फ 4 लाख है। तो सर इसका कैसे दिखाएंगे? इसका हम दिखाने के लिए एक ये बीआरएस दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम उसे ये कहेंगे कि चिंतामणि चिंता मत करो, ये जो 1 लाख थे, ये 1 लाख आपने बुक्स में रिकॉर्ड करे हैं लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आए। तो ये स्टेटमेंट से हम उसे ये बताएंगे कि चिंतामणि देखो, ये जो फर्क आया इस वजह से आया। और ऐसी ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। एक ही डेट पे बहुत 10 ट्रांजेक्शन होती है, हजारों ट्रांजेक्शन भी होते हैं। 10 ट्रांजेक्शन मान लो, 10 ट्रांजेक्शन आई हैं, तो इन 10 की वजह से इतना फर्क आया। तो बीआरएस से ये दिखाएंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, उससे पहले क्लास में बताया था, स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं? स्टेक होल्डर होते हैं जो भी बिजनेस से रिलेटेड है। हम उसे अब ये दिखाएंगे कि ये जो हमारा बैंक अकाउंट है और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट का लेजर है, उसमें फर्क क्यों है, इसका वजह देंगे हम। वजह है, वजह तुम हो, मतलब ये है वजह। तो सर वजह दिखाने के लिए, ये जो फर्क आया है इस वजह को दिखाने के लिए बीआरएस बनता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर
इसके अंदर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा आपको काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, ये जैसे दो हैं, ये पासबुक, ये कैश बुक। अब आपको क्या करना होगा, आपको या तो पासबुक का बैलेंस दिया होगा या कैश बुक। पासबुक क्या है, बैंक की पासबुक। कैश बुक क्या है, कैश बुक मतलब कैश जिसमें दिखा रहे हो, किस में दिखाते हो आप, कैश, कैश दिखाते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो एक तो है पासबुक, ब्लू वाली पासबुक और ब्लैक वाली कैश बुक। तो इसमें जो सर ये डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप कैसे दिखाओगे इसे। इसमें पहले आपको या तो आपको ये मान लो ये वाला बैलेंस दिया है, पासबुक का दिया हुआ है, तो ये पासबुक का बैलेंस आपको दिया हुआ है 4 लाख। उसके बाद आपको क्या, या तो ये दे देंगे कि 1 लाख की ट्रांजैक्शन दिखा देंगे आपको, फिर आप उससे क्या निकालोगे, ये क्या है, कैश बुक का बैलेंस। तो आप क्या करोगे, 4 लाख आपको दिया हुआ है, अब आपको 1 लाख की वो ट्रांजैक्शन बता दी, तो आप उससे ये पता लग जाएगा कि 1 लाख अभी आना है, और तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा 5 लाख आना चाहिए। तो ये निकालो। कई बार उल्टा होगा, क्या होगा, आपको बैंक अकाउंट बुक, कैश बुक में बैलेंस दिया होगा। कैश बुक मतलब जो बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में है, बुक्स में आपका बैलेंस है, उसमें आपको ये कहेंगे आपका 5 लाख रुपए है और 1 लाख आपको ये ट्रांजेक्शन का एक्स्ट्रा आया, लेकिन बैंक में नहीं आया, तो आप माइनस कर दोगे। तो सर ये आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। होपिंग सर आपने नोट कर लिया होगा ये। सो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आके देखिए, इसका थोड़ा सा रेलेवेंस पीछे भी है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।